हेलो स्टूडेंट, मेंसुरेशन का क्यूब एंड क्यूबाइड यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। क्यूब एंड क्यूबाइड। ओके, आई थिंक मेंसुरेशन में भी आप लोग को बहुत प्रॉब्लम है, बट आई एम श्योर दैट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो you will get something new and unique way of study and you will not forget anything. Okay, देखो, फॉर्मूला हमने पढ़ चुका है। ये फॉर्मूला जो है हम लोग पढ़ चुके हैं आपके विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड चैप्टर में। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। दिस ऑल वी हैव स्टडीड। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल कितने तरह के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो सी, टोटल जो है 14 टाइप्स के क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। 14 टाइप्स का नहीं, मैंने उसे 14 कैटेगरीज में डाला है। ओके, और ये बहुत ही सबसे बेस्ट मेथड है पढ़ने का। कोई भी चीज को आप कैटेगराइज कर दो कि कितने कैटेगरी में वो है। देखो, पहला हमने बेसिक कैटेगरी में डाला। बेसिक कैटेगरी में क्या आएगा, आपको सिंपल यूनिट जो है कन्वर्ट करना रहेगा, सेंटीमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, या फिर डायरेक्ट जो है वॉल्यूम फाइंड आउट करना रहेगा। लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया हुआ है आपको, इसमें से वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा, लेंथ दिया हुआ रहेगा, ब्रेथ दिया हुआ रहेगा, हाइट फाइंड आउट करना है। इस तरह का बिल्कुल मतलब बेसिक्स क्वेश्चन दिए रहेंगे। ये कवर मैंने किया है सेकेंड टाइप में। और आपको बेसिक्स में डायरेक्ट लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना, केवल मल्टीप्लीकेशन ये सब। अब क्या मेल्ट एंड रीसेप में सपोज करो कि एक आपका क्यूबाइड दिया गया है, इस क्यूबाइड को मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद मतलब मैंने मेल्ट कैसे करेंगे, अगर ये मेटल का बना हुआ है तो इसे मेल्ट करने के लिए फायर मतलब इसको उसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है उस पर मतलब फायरिंग करेंगे इसको। फिर जो है वो मेल्ट होकर फिर उसको टेम्परेचर डाउन होने देंगे तो वो कोई दूसरा शेप ले लेगा। सपोज करो कि वो क्यूबाइड से क्यूब ले लिया, तो उसके बाद इसमें क्या चेंजेस आएगा, इस तरह के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। अर्थ को डिग करना, आपका जो है एक लैंड दिया हुआ रहेगा, लैंड में आपको एक रेक्टेंगुलर या किसी भी शेप का डिगिंग करना होता है। इसकी मिट्टी फिर बाकी के एरिया, बाकी के लैंड एरिया में हम लोग स्प्रेड आउट करते हैं। तो ये कितने हाइट तक मिट्टी जो है स्प्रेड आउट होगा, इस तरह के क्वेश्चन। हाँ, रेनफॉल का क्वेश्चन, अगर बारिश होती है और अगर 6 इंच तक बारिश होती है तो वॉल्यूम कवर कितना करेगा। वेट, ये क्यूबाइड है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है तो बाकी टोटल वॉल्यूम का वेट कितना होगा। तो इस तरह से मैंने कैटेगराइज कर दिया है, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। अगर सपोज करो कि हर कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन आप बना लोगे तो टोटल 14 क्वेश्चन बनाकर आप जो है मास्टर हो सकते हो मेंसुरेशन क्यूब एंड क्यूबाइड का। फॉर्मूला तो याद रखना ही है आपको। फॉर्मूला याद रखना, यह कैसे डिराइव हुआ मैंने आपको बताया है, लेकिन यूनिट कन्वर्जन, आप यूनिट को कैसे कन्वर्ट करोगे वो भी याद रखना। कुछ यूनिट मैंने लिख दिया, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। मीटर और लीटर में रिलेशन दिया है, सेंटीमीटर और मिलीलीटर में रिलेशन दिया है। और ये मैंने बताया था आपको, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर है। अगर मीटर से सेंटीमीटर आना है तो कितना, 2 स्टेप डाउन, तो 20, या इट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 20। ओके, इस तरह से ये भी आप ये भी आप पढ़ाई कर चुके हो, इसका भी यूज आएगा। तो लेट्स सी इट इन द न्यूमेरिकल। फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब। तो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीलीटर। मीटर से कहां गए हम लोग, सेंटीमीटर से में, मीटर से सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। लेकिन यहां क्या है, क्यूब है दिया हुआ, तो क्यूब में करने के लिए क्या करेंगे, क्यूबिंग करेंगे दोनों साइड।
हाँ तो इसमें 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, इसको क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब देखो जो नंबर वैल्यू है उसको एक साथ गुना करता है, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, और जो यूनिट है उसको एक साथ, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। सिमिलरली इसको भी करेंगे 100 100 100 पहले, तो ये क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर 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 क्यूब। तो अब क्या देखा मैंने, मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप सिंपल मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन फाइंड आउट किया, उसके बाद मैंने क्यूबिंग किया दोनों साइड, ठीक है। क्यूबिंग करने के बाद सिंप्लीफाई करके हमें 10 टू द पावर 6 आया। यूनिट कन्वर्जन में जितना भी स्टेप्स फॉलो होगा वो इसी तरह से फॉलो होगा, ठीक है। अब 1 लीटर, लीटर और डेसीमीटर क्यूब में, तो ये तो मैंने देखा ही है, इसमें 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। देखो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं या डिराइव भी कर सकते हो आप, लेकिन कुछ यूनिट तो जल्दी से याद करो आप। 1 लीटर इज इक्वल टू 1, ये क्यूबिक डेसी सेंटीमीटर है तो इसको डेसी सेंटीमीटर टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। 1 किलो लीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, देखो 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ये हमें मालूम है। हम लोग 1000 को हमेशा किलो लिखते हैं, 1000 का मतलब होता है किलो, तो इसको 1000 है तो इसको 1 किलो लिख सकते हैं, किलो के से किलो, किलो, और लीटर अलग है, लीटर अलग है, तो किलो को शॉर्ट फॉर्म में के, देयरफॉर के लीटर, तो 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब, तो इसका भी साइड क्यूब करेंगे। साइड ये है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 8 इंटू 8, इसको सॉल्व आउट करो 512 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ ए वुडन क्यूबाइड ऑफ लेंथ, लेंथ ये है क्यूबाइड दिया हुआ, ठीक है। क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। लेंथ दिया हुआ है 10, ब्रेथ दिया हुआ है 8, हाइट फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम दिया है 4000, तो हाइट निकल जाएगा, ये दोनों को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। ओके, फाइंड आउट बाय योरसेल्फ। क्यूबिक डेसीमीटर और मिलीमीटर, इसे ऐसा भी लिख सकते हो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच mm क्यूब। तो डेसीमीटर और mm में पहले रिलेशन में मालूम है, नहीं मालूम है तो देखो m मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। डेसीमीटर से कितना नीचे है mm, 2, इसलिए 20, यानी 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 120 mm क्यूब है ये। इसको क्यूब में करने के लिए क्यूबिंग करना पड़ेगा, दोनों साइड क्यूबिंग करेंगे, यानी ये 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 को क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 mm होल टू द पावर 3 10 टू द पावर 2, इस तरह से क्या होता है मल्टीप्लीकेशन हो जाता है दोनों पावर, तो 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर क्यूब। 1 क्यूबिक किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच क्यूबिक मीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, तो इसमें क्या है किलोमीटर क्यूब में है तो दोनों साइड क्यूबिंग करना पड़ेगा, दोनों साइड क्यूबिंग किया मैंने। ये क्यूबिंग करके क्या आएगा 1 किलोमीटर क्यूब, ये 10 टू द पावर 2 है, ये मीटर है, क्यूबिंग इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब, यानी 10 टू द पावर 6 आएगा। ओके, लीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, आपने देखा था लीटर और सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर का आपको मालूम है 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। ओके, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इंप्लाइज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके,
यानी 10 to the power 3. 1 ml is equal to 1 सेंटीमीटर क्यूब. 1 किलोलीटर इज इक्वल टू, इसको भी कन्वर्ट करो, आपको लीटर और डेसीमीटर में मालूम है. 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. एंड 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल 1 मिनट 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. ओके, देयरफॉर 1000 लीटर इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब. एंड 1000 मीन्स 1 किलो. 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब. ओके, यहां पर क्या आएगा 1000 डेसीमीटर क्यूब. इसी तरह से आप डेसीमीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है वो रिलेशन फाइंड आउट करो, फिर मल्टीप्लाई करो. देखो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 cm. नो 10, 1 स्टेप ओनली, 10. ओके, तो ये क्यूब है. क्यूब कितना है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसको क्यूबिंग करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा. लेकिन ये 1 डेसीमीटर नहीं, 1000 के बारे में 1000 अगर यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इट मीन्स ये 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब. ऑल राइट, आर यू गेटिंग मी? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी ऑन फोन और जस्ट राइट योर डॉट इन आस्क डॉट सेक्शन. ओके, यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैथ का तो एक बहुत बेसिक चीज है, आपको आना ही चाहिए. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड मैं नहीं कर रहा, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है. वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हमें, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. जस्ट जो है आप क्या करोगे, फॉर्मूला पर पुटअप करो, आंसर आ जाएगा. सारा यूनिट भी सेम है, सबका यूनिट सेम है, तो हमें जरूरत भी नहीं है यूनिट को चेंज करके सबको एक यूनिट में लाने का. ओके क्लास, ओके स्टूडेंट, सी दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज ओनली. आप ये फॉर्मूला यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा. हाँ, तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व आउट कर रहा हूं. 24 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर. इसमें क्या है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, लेकिन ये मीटर में नहीं है, तो सबको मीटर में होना चाहिए, ये सबको सेंटीमीटर में होना चाहिए. यूनिट सबका जो है सारे डायमेंशंस का कॉमन सेम होना चाहिए. ओके, ये सेंटीमीटर, डेसीमीटर, 1 मीटर, इसका तीनों यूनिट जो है वो अलग है, तो हम लोग इसी को बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. हाँ, तो पहले डिसाइड करेंगे हम लोग कि यूनिट कौन सा रखे, सेंटीमीटर सबको चेंज करें, मीटर करें या डेसीमीटर करें. ओके, तो देखो लिखो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर. अब इसमें जो है बेटर क्या होगा कि सारे को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करें. क्यों, नीचे है जो सबसे डाउन साइड में है ना हमारा, उसमें कन्वर्ट करना हमारे लिए इजी होता है. क्यों इजी होता है, सबसे डाउन साइड में मल्टीप्लीकेशन होता है. अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड होगा. देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. ओके, तो डिवीजन टफ होता है कंपेरेटिवली मल्टीप्लीकेशन से. तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि मीटर को अगर हम लोग को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो ये 100 सेंटीमीटर, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में नीचे में, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 cm. 1 डेसीमीटर 10 cm, 6 डेसीमीटर 60 cm, एंड दिस इज 48 cm. तो ये कंपेरेटिवली कितना आसान हुआ, जो सबसे नीचे यूनिट हो उसको उसमें ही कन्वर्ट करना. सो दिस इज द ट्रिक दैट यू आर गेटिंग समथिंग न्यू फ्रॉम अदर्स. ओके, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सारा मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा. 288,000. इस तरह से आप लेटरल सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट में हम LSA लिखेंगे, और इन टोटल सरफेस एरिया जिसे शॉर्ट में हम TSA लिखेंगे. ओके, आप फाइंड आउट कर सकते हो. आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम. ओके, आई होप यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. क्वेश्चन तो बहुत इजी है. ओके, क्यूब है फाइंड करना, एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है.
मतलब एरिया ऑफ क्यूब नहीं दिया हुआ है, मतलब क्यूब दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है, तो क्यूब का क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है साइड क्यूब होता है, एक साइड से हमारा काम चल जाएगा। अब जो है देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 8 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो इसमें इसको क्या करेंगे, डेसीमीटर को भी हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो देखो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर से सेंटीमीटर 10 यानी 80 cm, 5 cm, टोटल 85 cm। अब फाइंड आउट कर सकते हो आराम से, इजी है, बस क्यूबिंग कर दो। हाँ अगर जो है आपको नहीं सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, डेसीमीटर में ही चाहिए, तो 8 डेसीमीटर प्लस ये 5 cm, cm से dm जा रहे हैं, यानी डिवाइड होगा 1 0 के साथ, यानी 1/10 dm, यानी 5/10, इट मीन्स 8 dm प्लस 1/2 dm डेसीमीटर इज इक्वल टू 8 1/2 डेसीमीटर इज इक्वल टू 17/2 डेसीमीटर। ओके, अब देख लो कौन सा आसान आपको इजी लगेगा, उससे आप बना लो। यार यहां हमें क्या करना है, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, क्यूबाइड का फॉर्म करना है, क्यूबाइड का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला हमें मालूम है, बस पुटअप करो आंसर आ जाएगा, सारा यूनिट भी सेम है। आई विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब व्हिच साइड इज 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, साइड दिया हुआ है 7, 7 का क्यूब 343 सेंटीमीटर भी क्यूब में हो जाएगा आंसर। ओके, फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। क्यूब का फाइंड आउट करना है, तो क्यूब का वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टॉप और बॉटम के को छोड़कर, तो टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे तो टोटल 4 फेसेस होगा, तो 4 साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर। ओके, साइड कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का क्यूब निकालेंगे तो 512 सेंटीमीटर क्यूब, 4 साइड कितना है 8 cm इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्यूब में आएगा वॉल्यूम, सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, 6 इंटू 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में आएगा, ये 8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर अगर स्क्वायर कर दे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यूनिट आपको ध्यान रखना है, यूनिट आपको ध्यान रखना है। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब व्हिच टोटल सरफेस एरिया इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 486 गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया मींस 6 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 486 बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 cm। हाँ तो एक साइड जो है 9 cm है, इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब, साइड हमें मालूम है 9 cm इज इक्वल टू क्यूब, 729 सेंटीमीटर क्यूब विल बी आवर वॉल्यूम। देखो क्वेश्चन कितना इजी है, टोटल सरफेस एरिया से हम लोग साइड फाइंड आउट करेंगे, साइड फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है साइड क्यूब, तो वॉल्यूम निकालने के लिए साइड हमें मालूम होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया दिया हुआ, लेकिन यहां पर यह नहीं बता रहा ये टोटल सरफेस एरिया है या लेटरल सरफेस एरिया है। इस केस में हम लोग कंसीडर करेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है साइड क्यूब, इट मीन्स हमें साइड मालूम होना चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 साइड स्क्वायर
is equal to 1176 centimeter square. Side square is equal to 1176 upon 6 is equal to 196 centimeter square. Therefore, side is equal to under root of 196 centimeter square is equal to 14 सेंटीमीटर. इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा 14 का क्यूब, दैट इज 2744 सेंटीमीटर क्यूब विल बी आवर आंसर. इस क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, इट मीन्स साइड क्यूब जो है वो दिया हुआ है. हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, यानी 6 साइड स्क्वायर फाइंड आउट करना है. साइड, इससे साइड निकल जाएगा और साइड का वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10, द वॉल्यूम ऑफ ए क्वीज फाइंड इट सरफेस एरिया. वॉल्यूम इसमें दिया हुआ, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया मीन्स इसमें क्या होगा, हमें जब भी सरफेस एरिया नहीं दिया हुआ है तो टोटल सरफेस एरिया को हम लोग कंसिडर करेंगे. ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है. फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया हुज वॉल्यूम इज दिस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया हुज वॉल्यूम ऑफ दिस. Okay, same question, so try it by yourself. This was our last question of basic type. We will see next category in the next video. Thank you class.